हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, इस क्लास से हम अध्याय 3 की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले प्रश्नावली 3B से इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। और बच्चों, की प्रश्नावली 3 है ए है, तो उसको बच्चों हम बाद में हल करेंगे क्योंकि उसमें ग्राफ वाले सवाल है, तो वो हम बाद में हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3B से इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। तो उससे पहले मैं आपको 2 लाइन्स सुनाना चाहता हूँ। तो वो 2 लाइन्स हैं कि हमारी कहानी हमी को पता है, बर्बाद जवानी हमी को पता है। कि हमारी कहानी हमी को पता है, बर्बाद जवानी हमी को पता है। सबको लगता है कि जिंदा हैं, कैसे हैं जिंदा हमी को पता है। तो प्रश्नावली 3B के पहले सवाल को सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं, इसके बाद समझेंगे। तो पहला सवाल है बच्चों कि समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 22। तो हमें एक समीकरण दिया गया है जो कि है 7x प्लस 2y बराबर 22। यह हमें समीकरण दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि यदि y बराबर 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो समीकरण दिया गया है और फिर बाद में बोला गया कि y बराबर 1/2 है तो x का मान निकालिए। तो कहने का मतलब है कि यह हमें समीकरण दिया गया है 7x प्लस 2y बराबर 22। यह हमारा समीकरण है और बोला गया है कि y बराबर 1/2 है। तो हमें y का मान दिया गया है, तो इस समीकरण में बच्चों y की जगह हम 1/2 रख देंगे और आगे हल करेंगे तो x का मान हमें निकल कर आ जाएगा। तो इसमें हमें y की जगह 1/2 रखना है। तो हम लिखेंगे y बराबर 1/2 रखने पर। तो y बराबर 1/2 रखने पर, तो y की जगह 1/2 रखेंगे तो 7x प्लस 2y। तो यह जो 2y है वो गुणा में है, तो 2 गुणा y का मान है 1/2 बराबर 22। y की जगह बच्चों हम 1/2 रख दिए। 7x प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा बराबर 22 आ जाएगा। अब 7x बराबर निकालेंगे तो 22, 1 को पक्षांतर करके बच्चों दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह जो 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 7x बराबर हो जाएगा, 22 में से 1 घटाएंगे तो यह 21 हो जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे बच्चों तो 21/7 हो जाएगा और 7 से 21 को काटेंगे तो x बराबर 3 निकल कर आ जाएगा। तो इसमें जो x का मान है बच्चों वो 3 आ जाएगा क्योंकि इसमें जो समीकरण था हमें उसमें y का मान 1/2 दिया गया था। तो y की जगह बच्चों हमने 1/2 रख दिया और x का मान निकल कर 3 आया। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। तो दूसरा सवाल क्या है उसको हम लिखते हैं। तो दूसरा सवाल है, तो इसमें बोला गया है कि हल कीजिए। इसमें बोला है कि हल कीजिए। हमें दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 7 और y प्लस 3 बराबर 0। 2x प्लस 3y बराबर 7, y प्लस 3 बराबर हमें 0 दिया गया है। हल करके बच्चों हमें इसमें x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि जो हमें दिया गया है y प्लस 3 बराबर 0। तो यह y प्लस 3 बराबर हमें 0 दिया गया है, तो इससे हम y बराबर निकालेंगे। तो 3 को पक्षांतर करके बच्चों इस तरफ ले जाएंगे तो यह जो 3 है वो माइनस का हो जाएगा। 3 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जो 3 है वो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर -3 आ गया। अब बच्चों जो एक समीकरण हमें दिया गया था सबसे पहले जो कि था 3x प्लस 3y बराबर 7। सबसे पहले हमने इसको हल किया, इससे हमने सीधा y का मान निकाला जो कि -3 आया। अब यह जो समीकरण दिया गया इसमें हम y की जगह -3 रख देंगे। जब y का मान रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि y बराबर -3 रखने पर। तो हम इसमें y की जगह -3 रख देंगे। तो यह है 2x प्लस 3y, y का मान है -3 बराबर 7। जो समीकरण था वो था 2x प्लस 3y बराबर 7। अब इसमें y की जगह हम -3 रख देंगे। तो 2x प्लस 3y है तो 3 गुणा y का मान -3 बराबर 7। तो 2x यहाँ पर 3 का गुणा -3 में होगा तो माइनस आएगा, सबसे पहले 3 का 9 आएगा बराबर 7 आएगा। तो यहाँ पर 3 का गुणा -3 किया तो माइनस को 9 आया बराबर 7। अब आगे हल करेंगे हम तो यह होगा 2x बराबर होगा तो यह 7 आएगा
और -9 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जो माइनस का 9 है वो प्लस का 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो समीकरण था 2x + 3y = 7, तो इसमें y की जगह बच्चों हमने -3 रखा, तो 3 गुणा -3 तो माइनस का 9 आया, माइनस का 9 पक्षांतर होकर दूसरी तरफ गया तो प्लस का 9 हो गया। तो 2x बराबर 7 और 9 16 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 16/2, 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारे जो मान निकल कर आए वो x बराबर आया 8, और बच्चों y बराबर जो निकल कर आया वो -3। x बराबर 8 निकल कर आया, y बराबर -3 निकल कर आया। तो हमारे सवाल के उत्तर ही हो गए x और y के मान हुए। अब बच्चों तीसरे सवाल को हल करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तो बच्चों जो तीसरा सवाल है वो है कि समीकरण 1/x + 5/y = 3 में समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात की 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण है तो समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवाल में हमें x का मान दिया गया है और y का मान निकालना है। तो बच्चों जो भी समीकरण हमें दिया गया है तो उसमें x बराबर हम 2 रख देंगे, x की जगह हम 2 रख देंगे तो y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हल करेंगे तो यह होगा 1/x + 5/y 1/x 1/x + 5/y = 3। अब हमें इसमें x बराबर 2 रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि इसमें बोला गया है कि x बराबर 2 रखना है तो अब हमें x की जगह 2 रखना होगा, और आगे हल करेंगे तो y का मान अब हमें प्राप्त होने वाला। तो x की जगह 2 रखेंगे तो यह होगा 1/x का मान 2 तो 1/2 प्लस 5/y = 3। अब 5/y बराबर होगा यह 3 है, और 1/2 को बच्चों पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, 5/y इसको 5/y ही लिख दिया बराबर 3, और 1/2 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए तो 1/2 माइनस का हो जाए। तो 5/y बराबर लिखेंगे तो 1 और 2 का लासा 2 आ जाएगा, 3 में जो गुणा हो जाएगा वो 2 का हो जाएगा -1, क्योंकि 3 के नीचे 1 है, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 3 में गुणा होगा 2 का -1। अब ऊपर आया 5/y बराबर अब यह हो जाएगा 3 दूनी 6 -1, 3 दूनी 6 -1/2, तो यह है 5/y बराबर 6 में से 1 जाएगा तो यह आएगा 5/2, 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 तो यह एक बार कट जाएगा, तो ऊपर 1/y आ गया बराबर, यहाँ भी ऊपर 1 नीचे 2, यहाँ पर 1/y बराबर 1/2, गुणा करेंगे y का गुणा 1 में तो y बराबर 2 का गुणा 1 में तो y बराबर 2, तो यहाँ पर जो y का मान निकल कर आ गया वो भी 2 प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो y का मान है वो भी हमें 2 प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो x का मान हमें दिया गया था 2, y का मान भी यहाँ पर 2 निकल कर आया। अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं। इसी तरह से सवालों को हल करते रहेंगे तो आप समझेंगे कि यह टॉपिक भी बाकी शुरू के 2 टॉपिकों की भांति ही आसान है, बस यह टॉपिक थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन आसान। अब चौथा सवाल हल करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विलोपन विधि से
हल कीजिए। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इसमें दो सवाल दिए गए, तो सबसे पहले सवाल को हम लिखते हैं। तो इसमें लिखा गया है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, और फिर है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो बच्चों है जो हमें दो समीकरण दिए गए, 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यह जो समीकरण है तो वो हमें विलोपन विधि से हल करने। तो इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करें। तो आप यहाँ पर सीखेंगे कि विलोपन विधि से दो समीकरणों को कितनी आसानी से हल किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को बच्चों लिख लेते। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया गया है। 3x प्लस 4y बराबर 10 जो है वो समीकरण 1 है। फिर दिया गया है कि 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको हम समीकरण 2 मान लेते। पहला जो है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो इसको बच्चों हमने समीकरण 1 मान लिया, और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान। तो सबसे पहले हम समीकरणों को मान लेते, और इसमें इन समीकरणों में भी जो भी समीकरण हमें दिए जाएंगे तो हमें सबसे पहले इसमें चेक करना है कि जो x और y के मान है वो एक तरफ होने चाहिए। जो x और y के मान है वो एक तरफ होने चाहिए। तो x और y के मान यहाँ पर एक तरफ है और जो संख्या है वो दूसरी तरफ है। तो 3x प्लस 4y बराबर यहाँ पर 10 हो गया, और 2x माइनस 2y बराबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे हल किया जाता है। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और समझेंगे कि विलोपन विधि से हम कैसे हल करते हैं। तो अब हमें देखना है कि पहला इसमें जो स्टेप होता है कि x और y जो है वो एक तरफ होनी चाहिए और जो संख्या है वो हमारी दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि x और y एक तरफ है और जो संख्या है वो दूसरी तरफ है। इसी प्रकार इसमें भी जो x और y है वो एक तरफ है और जो संख्या है वो हमारी दूसरी तरफ है। अब जो इसमें अगला स्टेप है, तो अब हमें देखना है कि या तो x को बराबर कर लें या y को बराबर हम कर लें, या तो x को आपस में बराबर कर लें या y को आपस में बराबर कर लें। अब हमें यहाँ पर देखना है, अब चाहे तो हम x भी बराबर कर सकते हैं और चाहे तो हम y भी बराबर यहाँ पर कर सकते हैं। वो कैसे बराबर? जैसे यहाँ पर 3x है, यदि इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो है 6x हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो है 6x हो जाएगा। तो इसी प्रकार x बराबर हो, यदि y को बराबर करना चाहें तो इसमें यदि हम 2, यह तो 4y है, और यदि इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी है 4y हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है तो हमें इसमें वह देखना होता है कि x और y एक तरफ होनी चाहिए और जो संख्या है वो दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो इन दोनों में x और y जो एक तरफ है वो जो संख्या है वो दूसरी तरफ। इसके बाद अब जो अगला स्टेप है, अब उसमें हम x को भी बराबर कर सकते हैं या y को भी बराबर कर सकते हैं। किसी एक को बराबर करेंगे, या तो x को बराबर करेंगे, यहाँ पर जितना x है तो यहाँ पर भी इतना ही हम, या फिर y को बराबर करें। तो बच्चों इसमें हम y को बराबर करते हैं, जो हमें आसान लगता है उससे हम हल करेंगे। करने को तो x भी बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं y बराबर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो 4y है, यदि हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा। तो y यहाँ पर बराबर हो। तो पहला जो समीकरण है बच्चों, पहला जो समीकरण है उसको हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे। तो पहला जो समीकरण है वो है 3x, पहला जो समीकरण है वो 3x प्लस 4y बराबर 10। पहला जो समीकरण है वो है 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, क्योंकि हमने इसमें और किसी अन्य संख्या का गुणा नहीं किया। अब इसमें 2 का गुणा किया, तो बच्चों जो 2 का गुणा है वो इन तीनों पदों में होगा। 2 का गुणा सबसे पहले 2x में होगा तो 2 दूनी 4x होगा, माइनस 2 का गुणा 2y में होगा तो 2 दूनी 4y होगा, बराबर 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4। पहले समीकरण को हमने वैसे का वैसा ही लिखा, इसमें 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y बराबर 4। अब इनको हम और कोई समीकरण नहीं मानेंगे, हम सिर्फ 2 ही समीकरण मानेंगे। इसके बाद जो समीकरण आएंगे उनको वैसा ही लिख देंगे।
अब हम देखेंगे कि जो हमने बराबर किया है 4y और 4y, अब जो मान बराबर हुआ है या तो x को बराबर करते हैं या तो y को, तो यहाँ पर y बराबर हुआ है। अब देखेंगे कि जो बराबर मान है उनके चिन्ह क्या है। यदि जो बराबर मान है उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, यदि चिन्ह समान है तो घटाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यह 4y प्लस का है और यह 4y माइनस का है, दोनों जो बराबर मान है उनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों समीकरणों को बच्चों जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो 4y से 4y कट जाएगा, 4 और 3 4x और 3x 7x हो जाएगा और 10 और 4 14 हो जाएगा और x बराबर जो आएगा वो 14/7, 7 से काट देंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। दोनों समीकरणों को जोड़ा तो 4y प्लस का 4y माइनस का कट गया, 3x और 4x को जोड़ेंगे तो 7x, 10 और 4 14, 7 दूनी 14। अब यहाँ से x का मान तो निकल कर आ गया, अब हमें y का मान निकालना। तो बच्चों इस x के मान को चाहे तो हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और चाहे तो हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। जैसे यदि हम मान कर चले, सिर्फ मान लेते हैं कि y का मान के चलते हैं 10 आना है, मान के चलते हैं कि y का मान 10 आना है, तो इस x के मान को यदि हम समीकरण 1 में रख देंगे तो भी y का मान 10 ही आएगा, और यदि इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो भी y का मान 10 ही आएगा। तो कहने का मतलब है इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख दें तो y का मान जितना आना है उतना ही आएगा। यदि पहले समीकरण में रख दें तो भी y का मान वही आएगा, यदि दूसरे में रख दें तो भी y का मान वही आएगा। अब अपने हिसाब से हम उस मान को रख सकते हैं जहां हमें आसान लगता है। तो बच्चों इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों हम इस x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं और जिस भी समीकरण में हम वो मान रखते हैं सबसे पहले बच्चों उस समीकरण को हम लिखेंगे। तो समीकरण 2 में रख रहे हैं तो जो हमारा समीकरण 2 है वो है 2x माइनस 2y बराबर 2। यह है हमारा समीकरण 2 और समीकरण 2 में हम मान रख रहे हैं। तो सबसे पहले उस समीकरण को उतारेंगे जिसमें मान रख रहे हैं। अब उसमें x की जगह 2 रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, 2 गुणा 2 यहाँ पर है माइनस 2y बराबर 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 2, तो यह माइनस का 2y है बराबर 2। इस 4 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह जो 4 है वो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर, सबसे पहले तो मान रखा तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 2y बराबर 2, माइनस का 2y बराबर 2, 4 को इस तरफ ले गए तो माइनस का 4, 2 में से 4 घटाएं तो माइनस का 2 आएगा, तो y बराबर आया माइनस का 2 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 को भाग 2 में देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 2 निकल कर आया और y बराबर 1 निकल कर आया। तो यह इस सवाल का उत्तर हो गया, x का मान 2 और y का मान 1। तो बच्चों इसी तरह से हम दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। सबसे पहले हम या तो x को बराबर करेंगे या y को, इसके बाद उनके चिन्हों को देखेंगे, यदि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जो मान हमने बराबर किया है यदि उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ देते हैं, यदि चिन्ह समान है तो घटा देंगे समीकरण को। अब चौथे के दूसरे सवाल को समझेंगे कि चौथे का जो दूसरा सवाल है, चौथे का जो दूसरा सवाल, तो बच्चों इसको लिखते हैं, यह है 3x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और फिर दिया गया है कि 9x बराबर 2y प्लस 7। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। तो बच्चों पहले ही हमने आपको बताया था कि जो दो समीकरण है तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो यह होता है कि x और y के मान एक तरफ होने चाहिए और जो संख्या है वो दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो बच्चों इन समीकरणों को हम सबसे पहले सही रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो देखते हैं, यह जो दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, तो 3x भी एक तरफ है और 5y भी एक तरफ। अब जो संख्या है सिर्फ इसको हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएं, तो 3x माइनस 5y बराबर 4 जो माइनस का पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो है प्लस का 4 हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y बराबर 4 है, समीकरण 1 मान लें। अब यहाँ पर जो दिया गया है
यहाँ पर जो हमें दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस 7, तो जो 9x बराबर 2y है, 2y को 2y को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाए तो 9x माइनस 2y बराबर 7, क्योंकि हमें x और y के मानों को एक तरफ करना होता है और जो संख्या है वो दूसरी तरफ रहती है। तो 9x और 2y को हम इस तरफ ले आए लाए तो 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण 2 हो जाए। तो 3x माइनस 5y बराबर 4 है समीकरण 1, और 9x माइनस 2y बराबर 7 है हमारा समीकरण 2। तो 3x माइनस 5y बराबर 4 है हमारा समीकरण 1 हो गया। 9x माइनस 2y बराबर 7 है हमारा समीकरण 2। अब हमें यहाँ पर सोचना है कि या तो x को बराबर करके चले या y को बराबर, दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन दोनों में भी हमें जो थोड़ा आसान लगता है तो वो हम उस विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें दो रास्ताएं दी जाएं, एक बड़ी रास्ता है एक छोटी रास्ता है, तो छोटी रास्ता का प्रयोग हम करेंगे। तो इसी प्रकार इसमें भी जो हमें आसान लगेगा उससे हम हल करें। तो यहाँ पर 3x है, तो बच्चों हम x को बराबर करेंगे यदि इसमें हम 3 का गुणा कर दें, यदि जो समीकरण हमें समीकरण 1 दिया गया है तो 3x है, यहाँ पर 9x है, यदि हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो 3 3 9x यहाँ पर भी हो जाएगा और 9x यहाँ पर भी हो जाएगा, तो x जो है वो बराबर हो जाएगा। तो अब 3 का गुणा इन सभी पदों में करेंगे तो 3 3 9x होगा, माइनस 3 पंचे 15 y होगा बराबर 3 चौके 12, तो 3 3 9x माइनस 3 पंचे 15 y बराबर 3 चौके 12 हो जाएगा। अब इस दूसरे समीकरण को ज्यों का त्यों लिखेंगे, 9x माइनस 2y बराबर 7। पहला जो समीकरण था उसमें 3 का गुणा किया तो 3 3 9x माइनस 3 पंजे 15 y बराबर 3 चौके 12, और इस दूसरे समीकरण को वैसा ही। अब यह जो दो समीकरण है इनको हम तीसरा और चौथा समीकरण नहीं मानेंगे, हमें सब जो दो समीकरण शुरू में बनाते हैं उनको ही समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे, इसके बाद जो आए उनको सीधा हल करना। तो यहाँ पर 3 का गुणा किया, 3 3 9x माइनस 3 5 15 y बराबर 3 चौके 12, दूसरा समीकरण 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको वैसे का वैसा ही। अब हम इसमें देखें 9x ऊपर भी और 9x नीचे भी, जो x है वो बराबर है, तो जो बराबर मान है उनके जो चिन्ह है बच्चों वो भी बराबर है, जो भी हम मान बराबर कर रहे हैं उनके चिन्ह भी बराबर है। यहाँ पर भी 9x प्लस में, यहाँ पर भी 9x प्लस में। जब बच्चों बराबर मान वालों का चिन्ह भी बराबर हो तो ऐसी स्थिति में हम दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, यदि चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ते हैं और चिन्ह समान हो तो घटाते। तो यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो लिखेंगे बच्चों घटाने। अब घटाने पर क्या होगा, जो नीचे समीकरण हमें दिया गया उसके चिन्ह बदल जाएंगे, ऊपर वाले समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो नीचे वाला समीकरण है उनके सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर 9x प्लस में है तो यह 9x माइनस में होगा, यहाँ पर है 2y माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 7 प्लस में है तो माइनस, प्लस वाला चिन्ह माइनस में और माइनस वाला चिन्ह प्लस में हो जाएगा। तो 9x प्लस में था तो माइनस में हो गया, 2y प्लस माइनस में था तो प्लस में, 7 प्लस में था तो माइनस। अब 9x माइनस का 9x प्लस का कट जाएगा। अब यहाँ पर यह दोनों, अब यहाँ पर बच्चों है जो दोनों यह 15y माइनस में है और यह जो 2y है वो प्लस में है, तो 2y में से 15 घटाएंगे बच्चों तो माइनस का 13y आएगा। जब क्योंकि यह 2y प्लस का है, यह जो 2y है वो प्लस का है, क्योंकि माइनस का होकर चिन्ह बदला तो प्लस का, वो 15y माइनस का, तो 2 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 13 आएगा। यहाँ पर 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ से जो y का मान आएगा वो आएगा 5 बटे माइनस के 13, या इसको हम लिख सकते हैं y बराबर माइनस का 5 बटे 13। तो यहाँ से जो y का मान निकल कर आएगा। अब बच्चों हमें x का मान निकालना है, तो इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अब बच्चों y का मान तो आ गया, अब हम x का मान निकालना है, तो इस y के मान को किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो यह तो हमारा पहला समीकरण था 3x माइनस 5y बराबर 4, और यह हमारा दूसरा समीकरण था। तो बच्चों इसको हम पहले समीकरण में मान रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने, y का मान समीकरण 1 में रखने। तो y का मान बच्चों हम समीकरण 1 में रखेंगे।
तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिखेंगे। तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4। यह हमारा समीकरण 1 है, 3x माइनस 5y बराबर 4। अब इसमें हम y की जगह -5/13 रखेंगे, y का मान रखेंगे। तो 3x माइनस 5y, तो y का मान जो है वो है -5/13। 3x माइनस 5y, 5 गुणा y का मान है -5/13 बराबर 4 और 3x। अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे बच्चों, तो यह भी माइनस में है, यह भी। जब दो संख्याओं का गुणा हो रहा हो और दोनों ही माइनस हो तो प्लस हो जाए, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 होगा बट्टे 13 बराबर 4 हो जाएगा। अब 3x बराबर आगे हल करेंगे तो 4 माइनस 25/13, या पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा तो 25/13 माइनस का हो जाएगा बराबर 3x बराबर आएगा। यहाँ पर एक लासा ले लेंगे 13, 1 और 13 का लासा 13 आएगा, 4 में गुणा हो जाएगा 13 का -25। अब 3x जो है वो बराबर हो जाएगा 13 चौके 52 हो जाएगा -25 बराबर 13। तो हमने y का मान इसमें रखा तो माइनस के 5/13 था, 5 पंचे 25/13 प्लस का हो गया, दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया 25/13, 1 और 13 का लासा 13 आएगा, 4 में 13 का गुणा हो जाएगा, 13 चौके 52। तो आगे हल करेंगे तो 3x बराबर होगा, इनको घटाएंगे तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 आएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा बट्टे 13। तो 52 में से बच्चों 25 को घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचे, एक हाथ से लगेगी, 2 का 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 आया, तो 27 निकल कर आया। और बच्चों इस 3 से 27 को काटेंगे तो 3 9 27, x बराबर है वो 9/13 निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों x बराबर 9/13 आया है, y बराबर -5/13 आया। तो यह हमारे सवाल का उत्तर हो गया। बच्चों x बराबर जो आया वो 9/13 आया प्लस का, और जो y बराबर आया वो -5/13। तो इस प्रकार से हमने समझा कि विलोपन विधि से दो समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि x और y के मान एक तरफ होने चाहिए और संख्या हमारी दूसरी तरफ। फिर अगला स्टेप होता है कि हम उन x या y में से किसी एक को बराबर कर लें। तो x को बराबर भी कर सकते हैं, y को भी बराबर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है, फिर हम देखते हैं कि उन मानों में चिन्ह उनके कौन से हैं, जो भी हमने मान बराबर किया है उनके जो चिन्ह है वो कैसे हैं। यदि जो बराबर किए हमने मान x को बराबर किया, y को जो भी बराबर किया, तो उनका चिन्ह देखेंगे। यदि दोनों बराबर मान वालों का चिन्ह भी बराबर है तो समीकरणों को घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग है तो समीकरणों को जोड़ेंगे। तो बच्चों इस क्लास में यहीं तक हम समझते हैं और बाकी अगली क्लास में हम समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।